गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ये हमारा कैलकुलेशन का सेकंड पार्ट है। कल हमने जो बात करे थे, थोड़ा वीडियो पॉज हो रहा था, थोड़ी दिक्कत गई, तो कल का जो पार्ट था उससे एक स्टेप थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। कल जो हमने देखे थे कि ये एक टॉपिक जो हमारे आप देख रहे हैं हम, वो है एक जनरल मैथ को कंसिडर करके। अच्छा, ये किन बच्चों के लिए है? ये दोनों बच्चों के लिए, मतलब जो ऑप्ट करने वाले हैं जेईबी और जो ऑप्ट करने वाले हैं नीट, दोनों के लिए एक जनरल सिनेरियो हम कंसिडर कर रहे हैं कि किन बातों का ख्याल रखेंगे जेई वाले भी और नीट वाले भी, राइट। ज्यादा हेल्पफुल मेरे हिसाब से तो नीट वाले बच्चों के लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे, उनके लिए ज्यादा हेल्पफुल। ठीक, पहला जो सेशन था वो सेशन था, हमने कैलकुलेशन के कुछ ट्रिक्स के बारे में बात करे थे। ठीक है, कैलकुलेशंस के कुछ ट्रिक के बारे में मैं थोड़ा इसका एक रिकैप ले लेता हूँ कि क्या क्या था। तो एक आपको जो स्क्वायर नंबर्स है, स्क्वायर नंबर्स कहाँ से कहाँ तक के मेमोराइज होना कंपलसरी 1 to 30। और क्यूब नंबर्स जनरली नीट वाले बच्चों के लिए भी उतना ही हेल्पफुल है जितना जेई के लिए। ठीक है, तो हम अभी कंसिडरेशन ले ही नहीं रहे कि सिर्फ जेई के बच्चे हैं, मैथमेटिक्स है, लेकिन मैथ किन के लिए? दोनों के लिए, नीट वालों के लिए भी और जेई वाले उनके लिए भी। नीट वालों के लिए मैं बोलूंगा ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे ये अभी इस कंसिडरेशन। क्यूब नंबर्स हमने कहाँ तक के बोले थे मेमोराइज होना 1 to 20, लेकिन हमने ऑलरेडी स्क्वायर नंबर्स 40 to 60 भी देख लिए थे कि कैसे आते हैं। उसके बाद में 90 to 110 इसके एक ट्रिक बोले थे हमने कि दोनों के भी देख लिए थे। उसके बाद क्या स्क्वायर नंबर्स कैसे निकाले जाते हैं आगे के, अगर आपको एक स्क्वायर नंबर पता है तो कंसेक्यूटिव कैसा निकाला जाएगा, फिर आगे का, फिर आगे का, फिर आगे का। तो मैंने बताया था कि 30 ऑनवर्ड आप 30 का जैसा 900 है तो 961 एंड सो ऑन, आप बहुत सारे कंटिन्यू कर सकते। और ये प्रैक्टिस अगर आप बार बार करेंगे तो दैट विल बी हेल्पफुल टू रिफ्रेश। एक एनालिटिकल माइंड हम डेवलप करने की बात कर रहे हैं, एक एनालिटिकल पार्ट हम डेवलप करने की बात कर रहे हैं, तो आपको रिफ्रेशमेंट जैसा रहेगा। ओके, स्क्वायर नंबर्स और क्यूब नंबर्स के बारे में तो हमने बोल दिए थे। आज का जो टॉपिक है हमारा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अगर बोलेंगे दोनों के लिए, जेई और नीट दोनों के लिए, वो है लॉगरिथम। कल कुछ बच्चों ने शायद कमेंट भी करे थे कि सर लॉग हमारा होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, लॉग हमारा कंसिडरेशन में था ही, तो लॉगरिथम। ओके, अभी मेरा मानना यह है कि लॉगरिथम 10 तक के आपको नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्टेट बोर्ड के हैं या तो सीबीएसई बोर्ड के हैं और लॉगरिथम वो फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, बरोबर। अब जनरल टॉपिक्स कौन से आ जाते हैं मैथ्स के जो जेई और नीट को कॉमन होते हैं? तो जैसे हमने कैलकुलेशन का पार्ट बोले, आप उसको अपने लेवल पर हैंडल कर सकते, बहुत सारे स्क्वायर नंबर्स क्यूब नंबर्स निकाल सकते। दूसरा है लॉगरिथम, इंपॉर्टेंट टूल है फिजिक्स और केमिस्ट्री। अच्छा, गुड आफ्टरनून ऑल, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ठीक, उसके बाद में है लॉगरिथम, इसको हम देखेंगे। फाउंडेशन में देखा था, यस। अब जो बच्चों ने फाउंडेशन करे उनके लिए शायद ये रिपीट होगा, हो सकता है कुछ एक स्टेप में उससे और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि आपका 10th अब हो गया। फाउंडेशन में हमने जितना देखे थे वो भी रिकैप करेंगे और उसके आगे का भी थोड़ा देखेंगे। ठीक, फाउंडेशन वाले बच्चों ने देखे थे, करेक्ट है अथर्वा, बिल्कुल सही। लेकिन बहुत सारे बच्चे न्यू ज्वाइंट है इसमें, है ना। एक फ्री कल्चर हमने एक 1 मंथ के लिए करे हैं, तो बहुत सारे नए बच्चे भी आए, तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लॉगरिथम के बाद में एक ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट रहता है, उसके बाद में वेक्टर, फिर बाद में डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, फिर बाद में ग्राफ्स, और फिर लास्ट में एक बेसिक अलजेब्रा। तो ये 5-6 जो टॉपिक्स है, ये आपको बहुत ज्यादा काम किया है। मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, नीट और जेई दोनों की भी। कौन कौन से? तो हम जो बोल रहे हैं अभी कि एक तो है लॉगरिथम, ये जो आप हमेशा मार्क कर लेना कि जितने टॉपिक मैं बता रहा हूँ ये आपको नीट में इक्वली उतनी ही आएंगे जितने जेई वालों को है, लॉगरिथम। उसके बाद में एक वेक्टर वाला पार्ट, वेक्टर अगेन। उसके बाद में हम बोलेंगे डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन जिसको बोलते हैं हम डेरिवेटिव। उसके बाद में इंटीग्रेशन, राइट। और हम लास्ट में बात करते हैं कुछ बेसिक ग्राफ्स, ग्राफ्स के, ठीक, इंपॉर्टेंट है ये भी। एंड देन बेसिक कुछ अलजेब्रा। बेसिक अलजेब्रा मतलब आप 10th वाला मत समझ कर बैठ जाना कि सर 10th में अलजेब्रा रहता है, सिमिलैरिटी ये रहता है, वो रहता है, क्वाड्रेटिक, वो नहीं। बेसिक अलजेब्रा जो पर्टिकुलरली डिजाइंड है नीट को ज्यादा ध्यान में रखते हुए, और जेई वालों के लिए एज अ आचार, जिसको बोला था मैंने कल।
ठीक है, खाने के साथ में जो अचार है, ये चैप्टर हमारे मैथ्स वालों के लिए ज्यादा रिपीट होते हैं, हम उसको ज्यादा डेप्थ में देखेंगे, लेकिन नीट और जेई को कंसिडर करते हुए जितना एटलीस्ट पता होना चाहिए, ये अगर आपके डन हो गए तो मेरे हिसाब से आपके जो फिजिक्स और जो केमिस्ट्री, इनके जो न्यूमेरिकल एक पार्ट आता है, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन वाला पार्ट है, न्यूमेरिकल पार्ट है, वहां पर आपको बहुत ही ज्यादा, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाएंगी। ठीक है, एक सिंप्लीफाइड टाइप का फिजिक्स और केमिस्ट्री अगर हो जाएगा, अगर हम इन पार्ट को देख ले, ठीक है, हम इनको देखेंगे भी, जैसा जैसा हमको लेक्चर्स अलाउट होंगे या जैसा जैसा टाइम मिलेगा हम इनको देखेंगे भी, और इससे रिलेटेड नीट के या जेई के बुक्स में के कुछ एक्सट्रैक्ट क्वेश्चंस निकालेंगे, फिर एनसीईआरटी बोर्ड के रहो चाहे स्टेट बोर्ड के रहो चाहे नीट के कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स रहो भी। सर ये सब टॉपिक बेसिक पढ़ाने वाले हो क्या? सर ये टॉपिक बिल्कुल भी बेसिक पढ़ाएंगे, उतने पढ़ाएंगे जितना आपको काम है, क्योंकि इन डेप्थ अगर मैं इंटीग्रेशन पढ़ाना चाहूं तो मुझे एटलीस्ट बोल रहा हूं मैं, एटलीस्ट 40 लेक्चर्स लगते हैं, 40 लेक्चर्स। लेकिन हम यहाँ पर उतने लेक्चर्स तो नहीं ले सकते, जितना काम का इंटीग्रेशन आने वाला है, जितना काम का डेरिवेटिव आने वाला है, जितना काम के वेक्टर्स आने वाले हैं, हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं। एक ओवरऑल हमको पता होना चाहिए कि अगर कैलकुलेशन में कहीं ये पार्ट आया तो हमको उसको सॉल्व करते आना चाहिए। और 100% मुझे मालूम है कि नीट वालों के लिए बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं आती, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जैसा आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि इसको ऐसा सॉल्व करते। ओके चलो, थैंक यू। और ये आप बिल्कुल समझ के चलो। अच्छा, भूमि है, अपूर्वा, श्रेयश, मेरी बातें आप थोड़ा मैं 1 मिनट में सम अप कर देता हूं। हम किन टॉपिक को लेंगे? हम उन टॉपिक को लेंगे जहां पर फिजिक्स में और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल में आपकी गाड़ी अटकती है। क्लियर? ये बात अगर आप अच्छे से समझ ले तो ये टॉपिक को आप थोड़ा नोट डाउन कर लो। यही वो टॉपिक्स है जो आपको मैथ करके फिजिक्स और केमिस्ट्री में आते हैं, बराबर। इसके लिए आप अलग से मैथ पढ़ोगे नहीं, तो हम जितना लेंगे उनमें ये टॉपिक कवर हो जाएंगे, और उतने कवर होंगे कि आप उसके न्यूमेरिकल सम्स वगैरह सॉल्व कर ले। क्लियर है कि सब बातें? अगर ये बातें अगर क्लियर है आपको तो हम हमारा स्टार्ट कर दे लॉगरिथम पर, और थोड़ा इंटरेस्ट के जैसा पढ़ेंगे इसको। लॉगरिथम ये पार्ट हमने फाउंडेशन में लिए थे, कुछ बच्चे नए हैं करके हम इसको लेंगे और इसको बार बार लेते रहेंगे, क्योंकि हमको 11, 12 और नीट, आपको एग्जाम कब देनी है? एग्जाम कब देना है? 2023 में देनी है एग्जाम। 2023 में एग्जाम देनी है तो उसकी तैयारी अभी से कर रहे हैं हम। ये टूल्स है, ये सभी के सभी क्या आपके लिए, ये सबके सब टूल्स है, ये टूल्स है, ठीक है, ये टूल्स है, ये सारे के सारे टूल्स है जो आपको सब्जेक्ट पढ़ते समय काम में आएंगे। लॉगरिथम ये पार्ट स्टेट और सीबीएसई का नहीं रहता, लेकिन मेरे जानकारी में आईसीआईसी जो बोर्ड रहता है, अब मैं लिखता नहीं वहां पर, आईसीआईसी जो बोर्ड रहता है उनको थोड़ा लॉगरिथमिक रहता है। जो आईसीआईसी बोर्ड रहता है ना अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का, उन बोर्ड के लिए अगर कोई बच्चा आईसीआईसी बोर्ड से है तो उसने थोड़ा लॉगरिथम इसके पहले देखा होगा। और जो बच्चे हमारे फाउंडेशन के बैचेस करे होंगे पहले संडे टू संडे, उनमें हमने लॉगरिथम लिए थे। लॉगरिथम है क्या? देखो यार, मैं लॉगरिथम है क्या ये बताने से पहले थोड़ा इसके हिस्ट्री में जाता हूं, क्या हुआ था हिस्ट्री में। लॉगरिथम ये क्या है कि जब हम कैलकुलेशंस करते बड़े बड़े, आईसीएसई बोर्ड, अच्छा वैष्णवी है तो आपको मेरे हिसाब से, मेरी जानकारी में आईसीएसई बोर्ड के सिलेबस में थोड़ा लॉगरिथम टच हुआ होगा। ठीक है चलो कोई बात नहीं, चैट बॉक्स भी ऑन है, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो थोड़ा मुझे उसमें कम्युनिकेट कर दिया करो। ये बातें आप थोड़ा आपके रजिस्टर में अलग से फ्रेम करो, इसको अच्छे से बनाओ, और जब भी आप इंस्टीट्यूट में आओगे तो ये बातों पर आप मुझसे डिस्कशन बिल्कुल कर सकते हैं कि सर इसके क्वेश्चंस कैसा करना है, इसके क्वेश्चंस कैसा करना है। दैट विल बी वेरी 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 हेल्पफुल फॉर योर नीट एग्जाम, वेरी हेल्पफुल फॉर नीट एग्जाम। सर जेई वालों का क्या? जेई वालों को तो हम तो इसको पूरा निचोड़ लेंगे आगे चलकर, ये तो हमारे टॉपिक है, मेन टॉपिक्स। लेकिन नीट वालों के लिए ये एज अचार करके हम यूज कर रहे कि भाई ये टॉपिक्स आपको आना चाहिए। ओके, अब हम जाते हैं जरा लॉगरिथम की हिस्ट्री में। लॉगरिथम पढ़ना उससे पहले क्यों पढ़ना ये जानना जरूरी है। लॉगरिथम क्या है कि एक टूल है कि जब बहुत सारे कैलकुलेशंस आते हैं तब आपको लॉग का यूज करना पड़ता है। सर लॉग का क्यों यूज करना पड़ता है, कैलकुलेटर क्यों नहीं यूज कर सकते? अरे भैया कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउड नहीं है, बरोबर। आजकल आपने देखे कैलकुलेटर होंगे, अगर एक छोटी सी आप किराना दुकान पर भी जाएंगे, है ना, सुपर शॉपिंग में जाएंगे तो उसका इसमें कैलकुलेटर रहता है, बरोबर। वो कैलकुलेटर पर वो प्लस माइनस वगैरह कुछ करके आपको देता है। कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं करके लॉग टेबल बना है। अच्छा लॉग टेबल बनाया किसने? तो 1590 के आसपास में पकड़ कर चलो आप, 1590 से तो लेकर 1620 में, इन सालों में कुछ साइंटिस्ट इस पर वर्क करा, जिनमें जो मेजर नाम था वो था एक स्कॉटलैंड का जॉन नेपियर। क्या नाम था उसका? जॉन नेपियर। इसने क्या बोला कि उस समय तो कैलकुलेटर नहीं थे,
बराबर, कैलकुलेटर उस समय नहीं थे, एक डिजिटल मीडिया नहीं था, तब इसने क्या करा कि बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन करना है तो इसने खुद का ही एक टूल जनरेट करा जिसका नाम उसने दे दिया लॉगरिथम। और लॉगरिथम से उसने एक लॉग टेबल बनाया। वो लॉग टेबल में बहुत सारे नंबर्स रहते हैं, मैं बाद में स्क्रीनशॉट्स लगाऊंगा लॉग टेबल पर कि लॉग एंटी लॉग कैसा निकाला जाता है, कैलकुलेशंस कैसे किए जाते हैं, और हम उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। उसके वर्कशीट्स भी मैं आपको दूंगा, आपने वो प्रैक्टिस करके मुझे फॉरवर्ड भी करना। नेपियर्स बोन भी है, यस, और वो वही है, नेपियर्स बोन वाला ही है, जॉन नेपियर। उसने जॉन नेपियर का मेजर कंट्रीब्यूशन जो है वो है लॉगरिथम। नेपियर्स बोन इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ हिज इन्वेंशन। उसके बाद में और एक उसने नेपियर एनालॉजी भी बनाया था जो मैथ वालों के लिए, हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम बात क्या करेंगे थोड़ा बेस के लिए, लॉगरिथम जॉन नेपियर। इसके पहले भी कुछ लोग होकर गए थे लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। ये कहाँ का था? ये स्कॉटलैंड का था। नेपियर बोन आपने पढ़े होंगे, 100% वही है। फिर सर उस समय में जो साइंटिस्ट थे, देखो यार उस समय के जो साइंटिस्ट थे ना उनके लिए कोई सब्जेक्ट नहीं रहता था। वो कभी मैथ भी पढ़ रहे हैं तो कभी बायो में भी इन्वेंशन कर रहे हैं, कभी फिजिक्स में भी कर रहे हैं, कभी एस्ट्रोनॉमी में भी था। इज मेजर कंट्रीब्यूशन एस्ट्रोनॉमी में भी था। तो उस समय के साइंटिस्ट एकदम जनरल थे, उनके लिए सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन कुछ नहीं था। हमारे लिए है 10th में अलजेब्रा, ज्योमेट्री अलग, अलजेब्रा अलग, जूलॉजी अलग, बॉटनी अलग। लेकिन उस समय के जो साइंटिस्ट है 1500, 1400, 1300, 1200, उन लोगों ने क्या करे कि एक जनरल, तो स्कॉटलैंड का एक साइंटिस्ट, इसने क्या करा था, एक लॉग टेबल जनरेट करा था। राइट, मैं थोड़ा इसका बैकग्राउंड इसलिए बता दिया क्योंकि आजकल के जो कैलकुलेटर है उसमें हम कैलकुलेशन करते हैं लेकिन कैलकुलेटर एग्जाम्स में अलाउड नहीं रहते। अब एक नए नए कैलसी है, आपने देखे होंगे शायद, 600-700 रुपए कैलसी आता है, इंजीनियरिंग कैलसी जिसको बोलते हैं हम, 991 ES, 991 MS। ठीक है, एज ए इंजीनियरिंग, जब मैं एज ए कैंडिडेट रहा इंजीनियरिंग का उस समय 991 ES, 991 EMS, लेकिन आपको अलाउड वो नहीं है। आपको जो प्रॉब्लम्स करना पड़ता है वो लॉग टेबल का यूज करके करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? लॉग टेबल का यूज। अब लॉग टेबल का यूज कैसा किया जाता है ये पता होने से पहले हमको लॉगरिथम के बारे में कुछ पता होना चाहिए है। ठीक है, अब लॉग सर कहां से स्टार्ट हुआ? तो देखो मैं एक बात बताता हूं, log of a to the base b if c। सर ये क्या है? देखो यहां से तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, if log of a to the base b is equals to c। इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है? तो इसके देखो पीछे बैकग्राउंड क्या है, आपने पावर पढ़े, ठीक है, पावर बोलो, इंडेक्स बोलो, या फिर एक्सपोनेंट बोलो, राइट, ये पढ़े आपने 100%। ये आपको 8th में भी पढ़े आपने, ये 8th में भी था, ये आपको 9th में भी था, ये आपको 10th में भी था, और उसके पहले भी शायद होगा कहीं आईसीआईसी बोर्ड में 7th में भी। अगर मैं कोई एक नंबर लिखता हूं, मान कर चलते 2 to the power 3 है तो ये आपको 8 हो गया, सही है। तो मैं लॉग का बेस बनाने की कोशिश कर रहा हूं अभी, लेकिन वो कहां से आता है? इधर से आता है। ओके ना फिर चलो आगे बढ़ते। 2 to the power 3, इसमें देखो हो क्या रहा है, ये जो 2 है ना, 2 मेरे लिए हो गया बेस, राइट, ये हो गया कौन? बेस। 3 मेरे लिए कौन हुआ? ये हुआ, देखो 3 को आप पावर भी बोल दो, 3 को आप इंडेक्स भी बोल दो, 3 को आप एक्सपोनेंट भी बोल दो, वन एंड सेम थिंग। 2 to the power 3 इज इक्वल टू 8, ये हमने लिखे इंडेक्स फॉर्म में, पावर फॉर्म में, एक्सपोनेंट फॉर्म में, कि भाई 8 को ऐसा निकाला जाता है। अब मैं आता हूं जरा इधर, क्या log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू c है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ, क्या आप किसी भी बेस पावर, और ये आंसर है हमारा, तो बेस पावर और ये हमारा आंसर, लॉग को आप उसमें कन्वर्ट कर सकते, मतलब जो बेस इधर का है इसको बोलते हैं log ऑफ a टू द बेस b। पढ़ते समय इसको ऐसा पढ़ा जाता है, ठीक है। इसका रीडिंग स्टाइल क्या है? log ऑफ a टू द बेस c, टू द बेस क्या है? b है, टू द बेस b, इसको ऐसा पढ़ते हैं log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू c। अब हम क्या करेंगे, मीनिंग क्या हुआ इसका? इस ऐसा log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू c। अब ये इसको रिलीज कर दिए, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं यहां पर, रिलीज। क्या अगर मैंने log को रिलीज कर दिया तो ये log पावर एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसा लिखा जाएगा? ये जो बेस इधर का है b, ये बेस बन जाएगा हमारा राइट साइड का, तो a रिलीज हो गया, a इज इक्वल टू b टू द पावर c। ये हो गया, क्या हो गया ये? a इज इक्वल टू b टू द पावर c। यानी अगर मैंने ऐसा कुछ लिखा होता 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8, तो मेरे पास में 2 कौन हो गया यहाँ पर? देखो ये a इज इक्वल टू b, 2 कौन हो गया? ये b हो गया। उसके बाद में c कौन हो गया? c हो गया, 3 हो गया। और हमारे पास में a कौन हो गया? ये a हो गया। तो हम इसको ऐसा लिख सकते थे क्या? log ऑफ a टू द बेस b लिखते हैं ना हम जनरली, a टू द बेस b इज इक्वल टू c।
log of a to the base b is equals to c, तो आप इसको ऐसा लिख सकते थे log of a कौन है 8 है, b कौन है 2 है, log of a to the base 2 is equals to c मतलब 3। इसको आप ऐसा भी लिख सकते थे, ठीक है। फिर से रिलीजिंग लॉग, रिलीज कर दो, लॉग को रिलीज कर दो, तो जो बेस इधर का है वो बेस उधर का बन जाएगा और 8 आपका रिलीज हो जाएगा, तो 8 कैन बी रिटर्न एज 2 to the power 3। यही स्टेटमेंट को, इसी स्टेटमेंट को, ये जो स्टेटमेंट हमने लिखे 2 to the power 3 is equals to 8, ये सेम इन टर्म्स ऑफ लॉग ऊपर के साइड में लिखा हुआ है, इन टर्म्स ऑफ लॉग ऊपर के साइड में लिखा हुआ है। क्लियर है क्या? थोड़ा ये पहला पार्ट है, ठीक है। ये पहला पार्ट है कि अगर हम पावर एक्सपोनेंट किसी नंबर को क्या करने वाले हैं, हम किसी नंबर को लॉग में लिखना चाहे तो उसको ऐसा लिख सकते 2 to the power 3 is equals to 8। ये हमने 8, 9, 10 में पढ़े। अब उसके आगे की पार्ट, क्या इसी बात को लॉग में ऐसा लिखा जाएगा? ओके, अब मैं थोड़ा और कुछ करके बता देता हूं। मानकर चलते हैं ऐसा कुछ है log of 16 to the base 4, तो अब अगर आपके पास में ये x है, मानकर चलते, ठीक है, इफ log of 16 to the power 4 is equals to x, और आपको पूछा गया find the value of x, सही है, एक बेसिक बहुत ही ज्यादा, फिर हम इसे आगे बढ़ेंगे। तो हमको पता है क्या होता है, ये log of 16 to the base 4 है, तो मैं जब log को रिलीज कर देता हूं, log को जब मैं रिलीज कर देता हूं, तब क्या होता है, कि इधर का बेस उधर चला जाएगा, तो 16 कैन बी रिटर्न एज 4 to the power x, राइट। अब 4 के पावर में क्या होना चाहिए कि हमको आंसर 16 मिले, तो यहां से आप दो तरीके इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तो जो बच्चे अच्छे हैं वो डायरेक्ट बोल देंगे सर x की वैल्यू 2 है, और जिनको थोड़ा लगता है कि क्या है पता करना है, तो हम क्या करेंगे, 16 को लिखेंगे 4 to the power 2 कैन बी रिटर्न एज 4 to the power x, नहीं ना, 16 को कैन बी रिटर्न एज सेम बेस के हिसाब से 4 to the power 2 इज इक्वल टू 4 to the power x, इसका बेस 4, इसका बेस 4, तो जो पावर है वो सेम रहेगा, दैट इज और विच इंप्लाइज, जिसको बोलेंगे हम x इज इक्वल टू 2। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन आप थोड़ी ध्यान में रख दो, क्लियर है, एक बेसिक डेफिनेशन थोड़ी ध्यान में रख दो कि log of 16 to the power 4 हमने x के वैल्यू ऐसे निकाले। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, क्या मैंने क्या लिख दिया, log of a to the base b is equals to c, सिर्फ इतना लिखना काफी नहीं है, अब हमको इसके कंडीशंस देखना पड़ेंगे। इसके कंडीशंस क्या है, तो इसके कंडीशंस ये है, इसके कंडीशंस क्या हमारे पास में, log of a to the base b, तो ये जो a है, ये आपका a हमेशा ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए, मतलब ये नेगेटिव नंबर कभी नहीं रह सकता, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, ऑलवेज पॉजिटिव डिजिट नंबर बोल दो आप, चलेगा, ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव नंबर। दूसरा ये जो है ये b, ये भी आपका b हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, b आपका हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, b इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव रहना चाहिए, और साथ में मैं स्टार कर दे रहा हूं कि b आपका 1 नहीं होना। सर ये क्या है, अब देखो आप थोड़ा थोड़ा तो पढ़ोगे, थोड़ा आप इस बात को समझोगे कि हम क्या कर रहे हैं। तो log of a to the base b, आपका b कभी भी 1 नहीं रहेगा, और आपका a हमेशा पॉजिटिव रहेगा, b भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन जो बेस वाला पार्ट है b आपका कभी 1 नहीं रहेगा। सर ऐसा क्यों होता है, तो उसका रीजन देखो हम आगे देंगे क्या होने वाला है, ठीक है। मानकर चलते मैंने ऐसा लिखा, अगर बोला गया क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ b if log of 1 to the base b is equals to, से एक काम करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ c बोल देते हैं हम, c, ठीक है, log of 1 to the base b is equals to c, सपोज करो ऐसा है, ओके ठीक है, कोई बात नहीं, चलो फाइंड द वैल्यू ऑफ, अगर सपोज करो ऐसा है log of 1 to the base b is equals to 1 है, क्या है, log of 1 to the base b is equals to सपोज करो x है, सपोज करो ये ऐसा है, ओके, और हमको पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ b एज वेल एज x, फाइंड द वैल्यू ऑफ b एज वेल एज x, ठीक है। अभी पूरे तरीके से तो नहीं आएगा, लेकिन इसको हम ऐसा लिख सकते थे क्या 1 is equals to b to the power x, 1 is equals to b to the power x। अब मुझे यार एक बात बताओ, क्या अगर मैं यहां पर, अगर मैं सिर्फ इतना ही बोल देता, चलो ठीक है इसको 10 ले लेता, तो यहां पर ये आ जाता था 10 to the power x, ऐसा कुछ, सिर्फ हम बोलते सिर्फ फाइंड द वैल्यू ऑफ x ही निकालो, चलो यहां पर एक थोड़ा और जरा
स्लो कर देते इसको। लॉग फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ लॉग ऑफ 1 टू द बेस 10 इज इक्वल टू एक्स है। तो डेफिनेशन के हिसाब से जो बेस इधर का है वही बेस इधर का बन जाएगा। अब 1 इज इक्वल टू 10 टू द पावर एक्स है। हमने अभी तक जितना पढ़े, क्या 1 आंसर किसी भी पावर का तब आता है जब उसको मिलने वाला, किसी भी टर्म का तब आता है जब उसको मिलने वाला ये जो पावर है, देखो ये पावर बोलो आप इसको आप इंडेक्स बोल दो, चाहे आप इसको एक्सपोनेंट बोल दो, तीनों भी नाम है, आप इसको कुछ भी बोलो। ये कब आएगा 1? जब हमको एक्सपोनेंट आपका जब रहेगा 0, जब आपका एक्सपोनेंट क्या रहेगा 0, तो जब x 0 रहेगा तब जाकर ये 1 बनेगा। यानी 100% हम बोल सकते थे कि log ऑफ 1 टू द बेस 10 अगर है तो इसका आंसर आपको हमेशा क्या मिलना चाहिए? 0 मिलना चाहिए। क्लियर है क्या? तो देखो दो बातें आ गई कि log 1 का बेस कुछ भी रहने दो, log 1 log ऑफ 1 है, इसका बेस आप कुछ भी रहने दो तो log 1 की वैल्यू हमेशा क्या रहेंगी? 0। तो पहला स्टैंडर्ड रिजल्ट आपके पास में आ गया, और वो क्या है? इफ log 1 इज गिवन, ओके, बेस कुछ भी रहने दो, बेस आप b मतलब 1 रहने दो, 2 रहने दो, 3 रहने दो, 4 रहने दो, कुछ भी रहने दो, बेस ये आपका आंसर क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। हमेशा ध्यान में रख देना, इसको हम स्टार कर देते पहला। सिर्फ b की वैल्यू आपकी 1 नहीं हो सकती, मैं थोड़ा रिपीट कर दे रहा हूं, b की वैल्यू आपकी 1 नहीं हो सकती, अदरवाइज b आपका ग्रेटर देन 0 कुछ भी रहने दो। ग्रेटर देन 0 मतलब 2 भी रह सकता, 3 भी रह सकता, 4 भी रह सकता, 5 भी रह सकता, एंड सो ऑन, कुछ भी रह सकता। log 1 टू द बेस b इज इक्वल टू 0। क्लियर है क्या? तो पहला पार्ट क्या आ गया? पहला पार्ट आया हमारे पास में कि log 1 की वैल्यू क्या रहेंगी? log 1 की वैल्यू हमारे पास में आ जाएंगी 0। ठीक है, तो log ऑफ a टू द बेस b का मतलब अगर c है तो इसका पावर मीनिंग आ गया कि a इज इक्वल टू b टू द पावर c, a इज इक्वल टू b टू द पावर c। ठीक, सिमिलरली दूसरा रिजल्ट क्या आ गया कि log ऑफ 1 इज ऑलवेज 0, चाहे बेस आप कुछ भी रहने दो। तो ये हमारे पास में दो रिजल्ट आ गए। अब log से रिलेटेड कुछ रूल है, रूल्स ऑफ लॉगरिथम, ये हमारे लिए काम किया। रूल्स ऑफ लॉगरिथम, ठीक है, मैं एक एक करके सब लूंगा यहां से, बराबर। सपोज करो क्या log ऑफ a टू द बेस b दिया गया है, प्लस log ऑफ a टू द बेस b है, और यहां पर हम बोलेंगे c टू द बेस b है। ओके, तो पहला हमारे पास में इंपॉर्टेंट रूल ये, क्या अगर दो log की एडिशन दी गई है और जहां पर बेस सेम है, बेस हमेशा आपको अभी सेम ही रखना है, बेस क्या है? सेम है, मतलब पहला जो log था उसका बेस b है, दूसरा जो log था उसका बेस भी b है, तो और दो log में क्या एडिशन है, तो इसका मीनिंग हो गया कि log ऑफ जो पहले log का इनपुट है मतलब ये a, दूसरे log का इनपुट जो है वो c, a और c में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, दैट इज a इंटू सी, और इसका बेस आ जाएगा सेम b। ओके, कुछ बच्चों के लिए शायद ये बातें नहीं होंगी तो मैं थोड़ा उसको एग्जाम्पल में कवर करता हूं। अब जैसा इसका एग्जाम्पल्स अगर हम लेंगे, मानकर चलते log ऑफ a टू द बेस 2 प्लस log ऑफ 5 टू द बेस 2, और इसका आंसर निकालना है। तो दो log की एडिशन है, अगर दो log की एडिशन है तो क्या होगा? log ऑफ बेस सेम है, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, तो इसका बेस भी आ जाएगा 2, बेस 2। और ये दोनों भी देखो, ये 8 है और ये 5 है, और इनमें एडिशन है, तो 8 इंटू 5 हमारे पास में आ जाएगा 8 इंटू 5, दैट इज log ऑफ 40 टू द बेस 2। क्लियर है क्या? ठीक है, और एक एग्जांपल मानकर चलते, सेकंड एग्जांपल लेते हैं। बेस सेम होना ये क्राइटेरिया है, बेस सेम होगा तभी दो लॉग की एडिशन अगर है तो उन दोनों लॉग के जो इनपुट है उनका क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट हो जाएगा। मानकर चलते मेरे पास में log ऑफ 7 टू द बेस 5 प्लस log ऑफ 9 टू द बेस 5, और मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई कैसा करेंगे? बेस सेम है 5, तो जो भी लॉग के इनपुट है उनका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, यानी log ऑफ 7 इंटू 9 टू द बेस 5, दैट इज log ऑफ 63 टू द बेस 5। क्लियर है क्या? ठीक है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस तो हम लेंगे। अब आते हैं दूसरे लॉ की तरफ, यानी सेकंड जो रूल है, सेकंड रूल हमारे पास में वो क्या है? क्या अगर मानकर चलते log ऑफ a टू द बेस b, ये पहला लॉग, माइनस log ऑफ c टू द बेस b, अगर दो लॉग में डिफरेंस है, सब्ट्रैक्शन अगर है, तो हम क्या करेंगे? बेस तो सेम था
तो बेस सेम है, log ऑफ b रहेगा। अब ब्रैकेट में क्या आएगा, ये a है डिवाइडेड बाय c, ठीक है। तो दो लॉग में अगर एडिशन है तो उनका मल्टीप्लीकेशन होता है सेम बेस के साथ, और अगर दो लॉग में डिफरेंस है, सब्ट्रैक्शन है, तो फिर वहां पर क्या हो जाएगा, डिवीजन आ जाएगा। एग्जांपल, थोड़े छोटे छोटे एग्जांपल लेकर देखते हैं इसके। मानकर चलते लॉग ऑफ 18 टू द बेस 2 माइनस लॉग ऑफ 3 टू द बेस 2। दो लॉग, दोनों का बेस सेम, दोनों में है सब्ट्रैक्शन, तो पहले लॉग और दूसरे लॉग में अगर सब्ट्रैक्शन है तो हम क्या बोलेंगे, बेस टू 2 रहने दो। 18 माइनस 3 है तो ये 18 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। हमारे पास में आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास में आंसर क्या आएगा इसका, हमारे पास में आंसर आएगा लॉग ऑफ 6, 3 डिवाइडेड 18 डिवाइडेड बाय 3 6 टू द बेस 2। क्लियर है क्या? चलो ये बात भी, एक आधा एग्जांपल और इसका करके देख लेते। मानकर चलते मेरे पास में लॉग ऑफ 100, लॉग ऑफ कितना 100 टू द बेस 7, बेस 7 हम ले ली, माइनस लॉग ऑफ 75 टू द बेस 7। अब दो लॉग में अगर डिफरेंस है, क्लियर, अगर दो लॉग में डिफरेंस है तो क्या आने वाला है, डिवीजन लेना पड़ेगा। तो लॉग ऑफ 100 डिवाइडेड बाय 75 टू द बेस 7। अब 100 डिवाइडेड बाय 75 क्या आएगा, 100 डिवाइडेड बाय 75, 25 4 जार, 25 3 जार, तो लॉग ऑफ 4/3 टू द बेस 7। लिखते समय उसको थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा हमको। ओके, ठीक है, बात जम रही है कि ठीक। तो हमारे पास में अभी तक देखिए हमने दो रूल्स आ गए। तो पहला रूल नंबर 1 वो क्या है, इफ log of a to the base b plus log of c to the base b then answer is log of ac to the base b, नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या है, रूल नंबर 2 क्या है, तो रूल नंबर 2 है log of a to the base b minus log of c to the base b then log of a by c to the base b। ठीक है सर, ये सिर्फ 2 लॉग के लिए रहता है, 2 लॉग के लिए नहीं, आप कितने भी लॉग्स लो तो भी चलेगा। ओके, क्लियर है, ठीक है। देखो मेरा मानना ये, जितने भी बच्चे अभी देख रहे होंगे, आप बेटा एक दिन में, जैसा मैंने कल देखा, कुछ बच्चों के बाद में मुझे रिप्लाई आए थे कि सर आपने स्क्वायर नंबर पढ़ा दिए है ना, 1 to 20 पढ़ा है, फिर बाद में 20 to 30 हमको मेमोराइज करने के लिए बोल दिए, 40 to 60 आपने ट्रिक बताए, 90 to 110। मेरा क्या मानना है कि आप एक दिन में सबके सब चीजें याद नहीं कर सकते, तो यू नीड टू प्रैक्टिस, बराबर। अगर कोई बच्चा बोल दिया कि सर मुझे धन दिशा 66 का स्क्वायर पता होना चाहिए, तो आप कोई जादूगर नहीं है। ओके, ये सब चीजें अगर मल्टीप्लिकेशन रहा तो विल सी। ओके, आपका इंटरेस्ट बता रहा है कि हमने थोड़ा फास्ट लेना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है हर स्तर के, हर लेवल के बच्चे यहाँ पर अवेलेबल है, तो हमारे पास में एग्जाम देने को बहुत टाइम है, तो हम स्लोली स्लोली बट विल ग्रो, स्लोली स्लोली बट विल ग्रो, दैट टू इन परफेक्शन, क्या थोड़ा 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 ही सही, लेकिन हमको एग्जाम भी 2023 में देना है ना। आज आप पढ़ लोगे, कल थोड़ा एग्जाम देना है आपको, बराबर। अब कोई बच्चा 66 का स्क्वायर बता दो डायरेक्टली, तो 4356 मुझे मेमोराइज है, राइट। और बोले सर 72 का क्या है, तो 58, अच्छा 72 का क्या है, बोले 5184 मुझे मेमोराइज है। ऐसा नहीं हुआ ना एक ही दिन में, मुझे भी थोड़ा एक समय लगा उसके लिए। आई हैव टू वर्क हार्ड, आई हैव टू वर्क हार्ड हार्ड हार्डर हार्डर एंड हार्डर, राइट। एकदम एक ही दिन में सबके सब हो जाएंगे, एक ही दिन में पूरा लॉग पढ़ लो, एक ही दिन में पूरे स्क्वायर नंबर याद करो, दैट विल नॉट बी द पॉसिबल केस। आर यू गेटिंग? ठीक है, अपूर्वा, सुप्रिया, भूमि, अच्छा बेटा ठीक है। और आपको इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगी। मैं आपको सिर्फ एक बात बता रहा हूं, आपको खुद, मगर आपको मैंने समझो एक बाइक दे दी और आपको बोले एक ही दिन में सीख लो, ऐसा होगा क्या? आपको पहले स्लो चलाना पड़ेगी, फास्ट चलाना पड़ेगी, स्पीड ब्रेकर देखना पड़ेंगे, थोड़े रोड आएंगे, जरा पत्थर आएंगे रास्ते से, ये सब चीजों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तब जाकर आप धीरे 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 करके सीखोगे और वो आपको परमानेंट हो जाएंगे। एक बार आ गया मतलब हमेशा आ गया। ओके, अब मल्टीप्लिकेशन क्या रहेगा, डिवीजन क्या रहेगा, तो हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन ये रूल मैंने सिर्फ अभी सिंप्लीफाई करे 2 के लिए। अब देखो मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, फाइंड और सिंप्लीफाई। अगर सपोज करो ऐसा आ गया सिंप्लीफाई, ध्यान में रखना ये दोनों बच्चों के लिए है, बोला दोनों के लिए है, नीट वालों के लिए भी है, और अच्छा अब उसको आप प्रैक्टिस कर भी सकते, कुछ बच्चे कर भी रहे शायद से। लॉग ऑफ 32 टू द बेस 2 माइनस लॉग ऑफ 5 टू द बेस 2 प्लस लॉग ऑफ 75 टू द बेस 2।
ठीक, माइनस लॉग ऑफ 100 टू द बेस 2। सर ये क्या कर दिए आपने? तो मैंने बताया था कि जो दो लॉग में एडिशन है उनको नजदीक लिखना है, और जो दो लॉग में डिफरेंस है उनको अलग से लिखना है, और डिफरेंस वालों का माइनस करेंगे, डिफरेंस वालों का डिवीजन करेंगे, और प्लस वालों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो पहले ये लॉग पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो हम इसको नजदीक नजदीक लिख लेंगे। दैट इज लॉग ऑफ 32 टू द बेस 2 प्लस लॉग ऑफ 75 टू द बेस 2। सही है, बिल्कुल सही। माइनस लॉग ऑफ 5 टू द बेस 2 माइनस लॉग ऑफ 100 टू द बेस 2। अरे देखो बात जम रही है क्या? करेक्ट, ठीक। अब इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा, यानी लॉग ऑफ, प्लस है ना, ये दोनों प्लस में है, तो log ऑफ 32 इंटू 75 टू द बेस 2। माइनस साइन कॉमन निकाल लेते हैं यहां पर क्या करेंगे? माइनस साइन कॉमन निकालेंगे, तो log ऑफ 5 टू द बेस 2 प्लस log ऑफ 100 टू द बेस 2। करेक्ट, ये माइनस साइन मैंने इन दोनों से कॉमन निकाला है ना। आप कॉमन निकालते हैं ना माइनस साइन, तो हमने कॉमन निकाल दिया। अब इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, इसको ऐसे रहने देंगे। log ऑफ 32 इंटू 75 टू द बेस 2। सर मल्टीप्लिकेशन कर लो। देखो यार मुझे फास्ट आता, आप मत करो। 32 इंटू 75 आता 2400 राइट, लेकिन आपको करने की जरूरत अभी नहीं है, अभी हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं सिर्फ। माइनस log ऑफ 5 इंटू 100 टू द बेस 2। अरे बात जम रही है। अब देखो हुआ क्या, ये एक लॉग आ गया और ये एक लॉग आ गया, दोनों में क्या है? माइनस साइन है, तो हम क्या करते? डिवीजन करते। तो log ऑफ 32 इंटू 75 टू द बेस 5 इंटू 100, ऐसे ही रहने दो, 5 इंटू 100। अब आप इसको टू द बेस 2 में करोगे तो क्या आएगा? देखो यार 25 3s आर 25 4s आर 4 1s आर 4 8s आर, तो ये होगा log ऑफ 24 to the base 5 to the base 2. I think one of you have given the already given the answer 24। अच्छा log of प्रणव इंगड़े, चलो करेक्ट है बेटा 100% बिल्कुल सही। 2400 अंजलि सही था। log ऑफ 24 to the base 5 to the base 2। अब आप ये मत सोच लेना कि सर 24 to the base 5 ये निकालना है कि हमको यहाँ पर इसके आगे, नहीं इसको छोड़ दो, इसको डेसिमल में निकालने की जरूरत नहीं। 24 to the base 5 मुझे पता है आंसर क्या आता है, 4.8। आंसर क्या आता है इसका? 4.8। अच्छा मैं आपको बताता हूं एक ट्रिक, अभी हमारा टाइम हो रहा है तो हम इसको लॉग को तो और कंटिन्यू करेंगे। अगर हम किसी भी नंबर को, थोड़ा एक ट्रिक के तौर पर आपके लिए एक एडिशनल ट्रिक के तौर पर बोलता हूं, अगर कोई भी नंबर है मानकर चलते 123 है डिवाइडेड बाय 5 अगर मैं करता हूं, ओके, आप इसको क्या करोगे? 1 2 3 है ना, तो इसका डबल करो, डबल 2 4 6 और 5 है करके एक डेसिमल डाल दो। 22.6 नहीं बेटा 24.6, और ये आपको करना है डायरेक्टली। सर बढ़िया है, कोई बात नहीं। हाँ एक ट्रिक में थोड़ा ऐड ऑन कर देता हूं, ऐड ऑन करता हूं। सपोज करो कोई एक नंबर है 19 डिवाइडेड बाय 25 है, तो सर क्या करें? बहुत बढ़िया, 25 से अगर किसी नंबर को हम डिवाइड करते तो ऊपर वाले को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 19 4s आर 76, 76 25 है ना, 2 डिजिट है, तो 1 और 2 2 डिजिट 0.76। क्लियर? ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। अब अगर मानकर चलते 25 इंटू मुझे 48 अगर करना है, तो मल्टीप्लीकेशन करना है तो 25 पर हाथ रख दो, 48 को 4 से डिवाइड करो, 4 से कितना आ गया? कितना आ गया? 12 आ गया, 12, तो 12 और ये 25 था करके हम यहां 2 डेसिमल देते थे ना, तो यहां 2 0 दे देंगे। बहुत सिंपल है। क्लियर है? करके दिखाइए, अच्छा करके दिखाइए, दिलाइए, समझ भी नहीं आ रहा क्या बोल रहा है तो सर साथी, राइट। तो ये एक थोड़ा ट्रिक के तौर पर मैं बोल रहा हूं, एक और करके देखते। 25 इंटू मानकर चलते मेरे पास में है 36 कर दो, चलो 25 इंटू 36 है, 25 इंटू 36, तो 36 को 9 से डिवाइड करो। और ये सब आपको ब्रेन में करना है, ठीक है, ऐसा बोर्ड पर नहीं करना है, तो माइंड में करना है। 36 डिवाइडेड बाय 9, 36 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 9, लगा दो 2 0, बरोबर है। तो दैट काइंड ऑफ द ट्रिक यू विल बी गेटिंग, लेकिन आपको इसके लिए खुद प्रैक्टिस करना पड़ता है, बहुत ज्यादा खुद प्रैक्टिस करना पड़ता है। सर एक खाना बता दो, 1 2 सॉरी ऐसा लेते हैं अपन, 7 1.24 डिवाइडेड बाय 5 है, ठीक है, तो हम क्या करते? इसका डबल कर देते,
24 का हो गया 48, 7 1 का कितना हो गया, ये 142 हुआ, डेसिमल एक था, एक और सरका देंगे तो ये होगा 14.248। अब मैं इन बिटवीन, जैसा हम लॉग पढ़ रहे हैं या डेरिवेटिव पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे या वेक्टर पढ़ेंगे, जब जब हमको समय मिलेगा बीच में जैसा जैसे पार्ट आएंगे वैसे वैसे मैं कुछ ट्रिक के तौर पर बताया करूंगा, वो आप नोट डाउन कर लिया करो आपकी डायरी में, रजिस्टर में। देन वो आपको जहां पर यूज करना है तब आप उसको अच्छे से यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, लॉग पर आते हैं हम। देखो यार लॉग पर आते हैं, यहाँ आते, एक ट्राई करो बोला आप, मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, आप ट्राई कर लो लॉग का ही। सपोज करो यहां पर करते हैं, यहां कर लेते हैं, ठीक है। सिंप्लीफाई, ठीक, सिंप्लीफाई क्या, मैं बहुत सारे लिख देता हूं। लॉग ऑफ से 120 टू द बेस 3 प्लस नहीं माइनस लॉग ऑफ से 36 टू द बेस 3 माइनस लॉग ऑफ 75 टू द बेस 3 प्लस लॉग ऑफ 100 नहीं 200 टू द बेस 3 माइनस लॉग ऑफ से 6 टू द बेस 3। अगर मुझे ये सॉल्व करना है तो, नहीं 200 है, ठीक। तो मेरा क्या कहना है, सॉल्व करने के आप खुद ट्राई करो, आपके पास में रजिस्टर है, पेन है, ठीक। 25 इंटू 36, अरे 400 नहीं होता है रे, 900 होता है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, पहले ये जो प्लस वाले है, ये वाला प्लस वाला है भैया, ये वाला प्लस वाला है, इनको नजदीक नजदीक लिख लेंगे। तो log ऑफ 120 टू द बेस 3, ठीक है, ये आंसर कर रहे हैं आप। प्लस आप खुद ट्राई करो, मैं बोर्ड पर लिख दे रहा हूं 200 टू द बेस 3, फिर बाद में जितने माइनस वाले हैं उनमें माइनस साइन कॉमन ले लेंगे और सबको ब्रैकेट में लिख देंगे। log ऑफ 36 टू द बेस 3 प्लस log ऑफ 75 टू द बेस 3 प्लस log ऑफ 6 टू द बेस 3। लास्ट क्वेश्चन, रुक जाते हैं, इसके बाद में आपका लेक्चर भी है, मैथ का भी है शायद। सर वन टाइम रिपीट दिस लॉट, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, सो it is not the good time to repeat it once again because already time is going and the next lecture will be going to start। तो आप इसको बाद में रिपीट कर लेना, आपके पास में मेरे ख्याल से YouTube वगैरह है या जो भी आपके पास में, आप उसको रिपीट देख सकते। हम इस पर क्वेश्चंस लेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेंगे। अच्छा, अब क्या करेंगे, लॉग ऑफ, देखो यार थोड़ा स्मार्ट वर्क करो, इसको डायरेक्टली अभी मल्टीप्लाई करने की कोशिश मत करो। 120 इंटू 200 टू द बेस 3 रहने दो ऐसी, माइनस लॉग ऑफ, सर यहाँ 3 लोग आ गए, अरे 3 नहीं 300 लोगों को आने दो, प्लस है ना। लॉजिक क्या है कि सब अगर प्लस है तो सबका मल्टीप्लीकेशन जरूरी है, 36 इंटू 75 इंटू 6, राइट। अब मैं इसको थोड़ा एक फॉर्मूले में आपको बता देता हूँ। फॉर्मूले में कैसा बताऊंगा मैं, फॉर्मूले में, अरे रे क्या हो गया, हाँ सपोज करो ऐसा रहता था, log ऑफ a टू द बेस b प्लस 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 कहा गया log ऑफ c टू द बेस b प्लस log ऑफ d टू द बेस b प्लस log ऑफ, और d के बाद में कौन आता है, e आता है क्या f आता है, e आता है, ठीक है। e के बाद अब ये चारों में अगर एडिशन है तो ये जो चारों के जो इनपुट है, ये a है, इसका इनपुट यहाँ c है, यहाँ d है, यहाँ e है, मैं इसको आर्गुमेंट बोलता हूँ मैथ में, आप इसको इनपुट बोलते हो जनरल में, आर्गुमेंट बोलते हैं उसको, हम उसको इनपुट को हम आर्गुमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो सबका बेस सेम है, बी 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 बी, राइट। तो बी सबका बेस है तो बी को रहने दो, और सबका प्रोडक्ट ए इंटू सी इंटू डी इंटू ई, कोई बात नहीं, एक साथ में लिख सकते हैं हम इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे हमने यहाँ करे तीनों को भी एक साथ में, तीनों का प्लस था, ये माइनस साइन पहले हमने कॉमन निकाल लिया, माइनस साइन कॉमन निकाले थे क्या, निकाले, ये माइनस साइन कॉमन निकाले थे। अब ये तीनों का 36 का 75 का 6 का 36 75 6 का प्रोडक्ट ले लिए, कुछ बच्चों ने शायद आंसर निकाल भी लिए होंगे, तो मैं बता देता हूं। फिर क्या होगा, ये एक लॉग है माइनस ये एक लॉग है, तो दो लॉग का अगर माइनस है तो हम क्या करते हैं 120 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 36 इंटू 75 इंटू 6, ठीक है। अब यहां पर आपका काम शुरू हो जाएगा, कैसा, 6 1 जार 6 2 जार, तो ये हो गया 20, सही है, बिल्कुल सही है। उसके बाद में 25 8 25 3, उसके बाद में 4 2 जार 8 4 9 जार 36, क्या बचा हमारे पास, मुझे आंसर देखना जरा किसने दिया है, तो आंसर log ऑफ 10/7 40/27, log में लिखो भाई, log में लिखो ना, 40/27 ऐसे कुछ भी लिख देंगे क्या, ओके। क्या आएगा हमारे पास में 20 इंटू 2 दैट इज 40 और 9 इंटू 3 दैट इज 27, log ऑफ 40/27, अच्छा लिखते नहीं आएगा शायद बोर्ड पर, तो यहां पर हमारे पास में टू द बेस आ गया 3, ये हो गया इसका एक सिंप्लीफाइड बात, सिंप्लीफाइड, राइट। तो हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको ऐसा
कर सकते। अभी आपका नेक्स्ट लेक्चर है, लेकिन मेरा मानना है कि जितने टॉपिक्स मैंने बताया ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई का काम करेंगे, ध्यान में रखना ये जो लिखा मैंने। और इन बिटवीन ये पढ़ाते पढ़ाते हम कुछ ट्रिक जो आपको हेल्पफुल रहेंगी और आपके बुक्स वगैरह में भी आपको कहीं ना कहीं दिख जाएंगी, ठीक है, कहीं ना कहीं दिख जाएंगी, ध्यान में रखना, कहीं ना कहीं आपको दिखेंगी। तो मैं थोड़ा बुक्स का भी एक्सट्रैक्ट करूंगा, और हो सके तो आप थोड़ा क्वेश्चंस आपके रिपीट करो, आपको बहुत ज्यादा गैप है, बहुत ज्यादा गैप गिरा है अभी, 10th के एग्जाम दिए नहीं फिर भी पास हो गए, ठीक है। कोरोना को तो बहुत ज्यादा थैंक यू बोलना चाहिए तुम लोगों ने, 10th के एग्जाम दिए भी नहीं फिर भी पास हो गए, लेकिन उसकी पूरी कसर 11th 12th में निकलना चाहिए और उसकी शुरुआत अभी से होना चाहिए, ठीक है। तो ये टॉपिक को थोड़ा लिख लो, अच्छे से सजा लो एक आधे रजिस्टर पे, ये तुम्हारे जो नीट वाले बच्चे उनके लिए बहुत ज्यादा काम की। थोड़ा रुकते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट लेक्चर आपका रहेगा। अच्छा अंडरस्टूड है, हाँ बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ओके।